हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत खुशी से होती है। वो अर्नव का वेट करती है। अंजलि कहती है कि आज मुझे लगता है कि कुछ होने वाला है। शीतल मन में सोचती है कि आज इनका जीवन नष्ट हो जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। फिर अर्नव वहाँ पे आता है। आरव उसका हाथ पकड़ के फिर आता है। खुशी पूछती है कि तुम कहाँ थे? वो कहता है कि मैं बिजी था। फिर अर्नव शीतल से कहता है कि आज मैंने प्रणव से बात की जिससे तुम उस दिन कॉल पे बात कर रही थी। फिर एक आदमी अंदर आता है। शीतल कहती है कि प्रणव। फिर प्रणव कहता है कि मैंने तो तुमसे सालों से बात नहीं की, फिर तुमने मुझसे कब बात की? वो शीतल कहती है कि मैं किसी और प्रणव के बारे में कह रही थी। फिर अर्नव कहता है कि आज मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया है। फिर एक लेडीज अंदर आती है और कहती है कि शीतल मेरे यहाँ पे 2 साल से रेंट पे रहती थी और उसने 2 महीने का रेंट पे नहीं किया है। अंजलि पूछती है कि ये तो अमेरिका में रहती थी ना। अर्नव कहता है कि उसकी बात सब सच नहीं हो सकती। फिर एक आदमी अंदर आता है और कहता है कि शीतल ने मेरे बैंक से 3 क्रेडिट कार्ड लिए थे और उसने उसकी लिमिट क्रॉस कर दी है और वो बैंक करप्ट हो चुकी है। शीतल बोलती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझे अपमान करना चाहते हो? अर्नव कहता है कि अभी रुको। फिर एक आदमी और आता है। वो कहता है कि शीतल मेरे पास आई थी आरव की नकली डायबिटीज रिपोर्ट बनवाने के लिए। सब चौंक जाते हैं। फिर शीतल कहती है कि ये सब क्या है? तुम लोग मुझे अपमान कर रहे हो, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी। वो फिर आरव को लेके जाने लगती है और उसके पाँव की चोट भी सही रहती है और वो सही चलती है। सब ये देख के चौंक जाते हैं। फिर एक लेडी अंदर आती है। आरव उनके पास जाता है और गले लगाता है। सब देखते हैं कि ये कौन है। वो कहती है कि आरव मेरे यहाँ 6 साल से अनाथ आश्रम में रहता था और 2 महीने पहले शीतल ने उसे मेरे यहाँ से गोद लिया था। ये सब सुन के सब चौंक जाते हैं और खुशी बोलती है इसका मतलब ये है कि आरव शीतल का बेटा नहीं है। फिर अर्नव कहता है कि हाँ ये बात सच है। फिर आरव बताता है कि पर ये तो मेरी मम्मा है, इन्होंने मुझे बताया था कि मैं इनका बेटा हूँ और मेरे पापा ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था और मेरे पापा अर्नव है और ये सब इन्होंने बताया था। सब चौंक जाते हैं और घर वाले कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा खेल कैसे खेला? फिर अर्नव बताता है कि सब कुछ इसने पैसों के लिए किया। ये जब से अपने घर पे आई है इसने जो कुछ किया सब इसने प्लानिंग के साथ किया। फिर खुशी सब कुछ सोचती है जो अब तक हुआ था। फिर अर्नव कहता है कि इसने ये सब खेल खेला और इसने जानबूझ के खुशी को इस सब में फंसाया क्योंकि ये जानती थी कि अगर खुशी को पता चलेगा तो खुशी अर्नव और आरव को जोड़ के मानेगी और वो खुद की शादी दांव पे लगा देगी और खुशी ने ऐसा किया। फिर शीतल कहती है कि हाँ मैंने ऐसा किया। फिर अर्नव पूछता है कि तुमने डीएनए की रिपोर्ट कैसे मैच की? वो कहती है कि जब खुशी ने तुम्हारे और आरव के बाल लिए थे तो मैंने उन्हें एक्सचेंज कर दिया था इसलिए रिपोर्ट सेम आ गई थी। फिर वो पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया? तुम क्लास में एक चुप बैठने वाली लड़की इतना कैसे कर सकती है? वो कहती है कि जब किसी के पास पैसा नहीं होता तो वो कर सकता है और मैंने कोई किसी का खून नहीं किया है और अगर ये आरव कुछ नहीं बोलता तो भी कुछ नहीं होता। ये सुन के खुशी को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि आरव के बारे में एक शब्द भी मत कह देना। अर्नव कहता है कि अभी कुछ बाकी है। फिर पुलिस आती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। फिर बाकी सब लोग चले जाते हैं। आरव खुशी के पास जाता है और उसे गले लगाता है। फिर एनजीओ वाली कहती है कि अब हमें आरव को ले जाना होगा। वो सबसे गले मिलता है और वो जाने लगता है। खुशी उसे रोकती है कि क्या आरव हमारे साथ नहीं रह सकता? एनजीओ वाले कहते हैं कि नहीं, अगर आपको उसको आपके साथ रखना है तो आपको उसे गोद लेना होगा। फिर अर्नव की खुशी से कहता है कि हम उसे गोद लेंगे। फिर वो आरव खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अब आपके साथ रहूंगा और वो उसे गले लगाता है। और फिर एनजीओ वाली कहती है कि मैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगी, जब तक आरव आपके पास रह सकता है। वो लोग सब खुश हो जाते हैं।